सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सद्गुरु के चरणों में रूहानी मस्ती के भंडार भरे होते हैं। वे अपनी मौज में आकर के जिसे एक बूंद भी पिला देते हैं वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल कर उनका दीवाना बन जाता है। इस मस्ती में इतना अनोखा और निराला रस होता है जिसे पा लेने पर जीव दुनिया के सुख दुख उतार चढ़ाव की भी कोई परवाह नहीं करता, अपितु आठों पहर इसी मस्ती में खोया रह करके मान अपमान से परे हो जाता है और आनंद के भंडारी संत सद्गुरु से अपनी आत्मा का संबंध जोड़कर सुख रूप हो जाता है। भांग धतूरा सुरापान उतर जात प्रभात। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। रूहानी मस्ती का वर्णन करते हुए संत फरमाते हैं कि इस मस्ती का नशा सबसे अनोखा व आला होता है, क्योंकि दूसरे नशों का प्रभाव तो क्षण भर के लिए होता है, लेकिन नाम की मस्ती में वो नशा है जो जीव के उसके सारे होशों को भुलाकर उसे सुखों के सागर प्रभु परमात्मा से मिला देता है। ऐसा खुशनसीब प्राणी अपना कल्याण तो कर ही लेता है, साथ साथ जो भी उसका संग करता है वो भी संसार सागर से पार हो जाता है। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय में साईं भीख जी महाराज जी एक बहुत ही कमाई वाले संत हुए हैं। उनका एक शिष्य था, वो मस्ती की हालत में एक दिन दिल्ली के बाज़ारों में या भीख के नारे लगाता हुआ घूम रहा था। पास से ही एक काजी निकला, कहने लगा, अरे काफिर, ये तो क्या बकता है? तो खुदा कह ले, रसूल कह ले, या भीख क्या होता है? फिर पूछा, तेरा रब कौन है? वो कहता है भीख। उसने पूछा, तेरा रसूल कौन है? उसने कहा भीख। वो हर बार अपने गुरु महाराज जी का ही नाम लेता। जब काजी ने ये देखा कि ये ऐसे नहीं समझता तो उसे पकड़कर दिल्ली की मस्जिद में ले गया और उलेमाओं को इकट्ठा किया और कहा, इसको समझाओ। अब ऐसे प्रेमी आशिक को भला कौन समझाए? सब जोर लगा कर थक गए, लेकिन वो नहीं माना। आखिर उलेमाओं ने मिलकर उसको कत्ल करने का फतवा दे दिया। उस जमाने में ये नियम था, कत्ल के फतवे के ऊपर जब तक बादशाह का दस्तखत ना हो तब तक मुफ्ती कभी भी किसी को कत्ल नहीं कर सकते थे। फतवा देकर बादशाह के आगे पेश किया गया। उस समय अकबर का राज्य था। अकबर ने देखा कि ये तो कोई मस्त मौला इंसान है, इसका कत्ल करना मुनासिब नहीं। पूछा, तेरा खुदा कौन है? वो कहता है भीख। फिर पूछा, तेरा रसूल कौन है? उसने कहा, मेरे गुरु महाराज जी जो भीख हैं वही मेरे रसूल हैं। तो उन दिनों बारिश नहीं हुए थे, बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, अपने भीख गुरु महाराज से बरसात करवा दे। वो कहने लगा, पूछ लूँगा। बोला, कब पूछेगा? बोला, परसों। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो। उलेमा कहने लगे कि ये भाग जाएगा। अकबर ने कहा, कोई परवाह नहीं, भाग जाने दो। शिष्य ने जंगल में जाकर के अपने मुर्शिद का ध्यान लगाया। मालिक की मौज हुई, बरसात हो गई। अगले दिन खुद बादशाह की कचहरी में हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा, बारिश हो गई है। तो वो कहता है कि भीख ने करवा दी। अकबर ने कहा, कुछ मांग ले। वो कहता है, मुझे भीख के सिवाय कुछ नहीं चाहिए।
बादशाह ने उसका इतना मुर्शिद से प्यार देखा तो उसे 21 गांव का पट्टा उसके मुर्शिद के नाम करवा दिया और अपने नौकरों के हाथ पट्टा साईं भीख के पास भेज दिया। फिर जब शिष्य अपने मुर्शिद के पास पहुंचा तो मुर्शिद ने पूछा, देख तूने ये क्या मांगा? बारिश। उस वक्त अगर तू कहता कि मुझे वली बना दे, औलिया बना दे या कुछ और कहता तो मैं तुझे उसी वक्त बना देता। जिस वक्त तूने मेरा ध्यान किया था तो मेरा ध्यान उस समय मेरे मुर्शिद में था और मेरे मुर्शिद का ध्यान उस समय परमपिता परमात्मा में था, खुदा में था। शिष्य ने कहा, प्रभु मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे तो बस एक तेरे दीदार की ज़रूरत है जो हर वक्त मेरे अंतर में होता रहता है। मुझे तेरी कृपा चाहिए और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यारे सज्जनों, संत सद्गुरु की शरण में जो सुख मिलता है वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की सोहबत में भी नहीं मिल सकता। आम दुनिया तो नश्वर पदार्थों में सुख ढूंढती है जो क्षणिक व अस्थायी होता है, लेकिन महापुरुषों की संगत में स्थायी और शाश्वत सुख मिलता है। ऐसा अपूर्व सुख जिसकी तुलना में त्रिलोकी के सभी पदार्थ भी तुच्छ हैं। राजा जनक जी को सुख और आनंद ऋषि अष्टावक्र जी की संगत से मिला। उसके बदले में अपना सारा राज्य उनको सौंप करके उनके एहसानमंद रहे। राजा भर्तृहरि अपना राजपाट छोड़ करके सन्यासी बन गए। भरत ने भगवान राम के प्रेम में सभी राजसी सुख सुविधाएं होते हुए भी भगवान राम के वनवास के अवधि काल में तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत किया। मीराबाई ने रानी होकर भी हकीकी सुख को पाने के लिए महलों के सुखों का त्याग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण जी की जोगन बनने में सच्चा आनंद पाया। इसी मस्ती का आनंद तो वही जानते हैं जिन्हें इसे प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। एक प्रेमी ने प्रभु प्रेम का रसपान किया हुआ था। जाड़े के दिनों में वो रात को एक भटियारे की भट्ठी में पड़ी हुई गर्म राख के ऊपर सोया हुआ था। इस कौतुक को उस राज्य का राजा अपने महल की खिड़की से खड़ा होकर के देख रहा था। उसे ऐसे हालात में भी इतने मज़े से सोता देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उससे रहा न गया। उसने अपने कर्मचारियों को भेजकर उसे बुला लाने का आदेश दिया। कर्मचारियों ने जाकर उसे राजा का आदेश सुनाया। वो प्रेमी उसके साथ राजा के महल में पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, आपने रात कैसे बिताई? प्रेमी ने उत्तर दिया, कुछ आपके जैसी और कुछ आपसे अच्छी। राजा ये सुन करके और भी हैरान हो गया। पूछने लगा, वो कैसे? मैं तो मखमली गद्दों पर सोया हुआ था और आप राख पर, फिर आपकी रात मेरी रात से अच्छी कैसे हुई? वो प्रेमी बोला, राजन, जो रात मैंने और आपने सोकर गुजारी वो तो एक जैसी ही थी, क्योंकि नींद में न तो आपको गद्दों का होश था न ही मुझे राख का। बाकी जो रात मैंने जाग कर गुजारी वो मेरी आपसे इसीलिए अच्छी थी क्योंकि मेरा वो समय मालिक के प्रेम की मस्ती में बीता, जबकि आपका सारा समय राजपाट की अनेक प्रकार की चिंताओं और फिक्रों में व्यतीत होता है। राजा समझ गया कि ये कोई कमाई वाले संत हैं जो इतनी निर्भीकता से बोल रहे हैं। राजा ने उनकी सच्चाई भरी बातों से प्रसन्न होकर के उनसे पूछा, आपने ये अवस्था, ये पद कैसे प्राप्त किया? उन्होंने कहा, ये सब मेरे गुरुदेव के चरणों की धूल की महिमा, जिसे मस्तक पर लगा करके मेरा और मेरी का रोग मिट जाता है और सभी इच्छाओं और वासनाओं का सफाया हो जाता है। मन में हर समय सब्र संतोष की खुमारी रहती। इसीलिए सद्गुरु की कृपा से उनका यशोगान करता हुआ मैं हर वक्त निश्चिंत होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। राजा उस प्रेमी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उस प्रेमी को आग्रह करने लगा कि मुझे भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन करवा करके नाम की अनमोल दात दिलवाने की कृपा करें।
उस प्रेमी ने राजा को भी सच्ची दात से मालो माल करवा दिया। उन संतों की अमृत वाणी को सुन करके राजा का हृदय सच्चे आनंद से झूम उठा। प्यारे सज्जनों, जिनका तन मन प्रभु प्रेम की खुमारी में रंग जाता है, वो मालिक सदैव उनके पास ही वास करता है। महापुरुष फरमाते हैं कि वे सदैव ऐसे गुरमुखों की चरण रज को पाने की कामना करते हैं जो शारीरिक सुखों से ऊपर उठ करके मालिक की प्रेम के रस में सराबोर रह करके अपने जीवन को आनंद रूप बना लेते हैं।